नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे प्रत्यय की, और प्रत्यय में भी तद्धित प्रत्यय की, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, बनने वाले पद तद्धितांत कहलाते हैं। तो हम चौथे पर थे, संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इसमें भी हम थे इक प्रत्यय पर। पहला नियम हमने किया था, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम हमारा है, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ए की मात्रा है, प्रथम वर्ण में ई या ए की मात्रा है, तो पहले इसे हम आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं। यह आई की मात्रा होती है, फिर इसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं। मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, उसमें यदि ई की मात्रा है छोटी बड़ी या फिर ए की मात्रा है, तो पहले उसे हम आई की मात्रा में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद एक प्रत्यय जोड़ेंगे। उदाहरण हम देखते हैं कैसे। नियम लिखा हुआ है, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई छोटी बड़ी दोनों या एक की मात्रा है तो पहले इसे आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। तो परिवर्तन कहाँ होता है? प्रथम स्वर में। याद रखना, परिवर्तन कहाँ होगा? प्रथम स्वर में। सिर्फ प्रथम स्वर में परिवर्तन हुआ करता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ उदाहरण हैं। ई की मात्रा को आई की मात्रा में बदलेंगे, ए की मात्रा को आई की मात्रा में बदलेंगे और एक प्रत्यय जोड़ेंगे। हमारे पास शब्द लिखा हुआ है विज्ञान। अब विज्ञान में प्रथम वर्ण में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा। अब ई की मात्रा को हम किस में बदलेंगे? आई की मात्रा में। तो ई को आपने परिवर्तित किया आई में। ठीक है, इसके बाद हमको एक प्रत्यय जोड़ना है और शब्द बनता है वैज्ञानिक। शब्द बनता है वैज्ञानिक। अब हमारे सामने प्रश्न आता है, वैज्ञानिक में से पृथक प्रत्यय अलग कीजिए। तो एक प्रत्यय आप अलग कर देंगे, विज्ञान क्या बच जाएगा? मूल शब्द। हमारे पास शब्द है विचार। ई को बदलेंगे हम आई में और फिर एक प्रत्यय, शब्द बनेगा वैचारिक। हमारे पास शब्द है विवाह। ई को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा वैवाहिक। हमारे घर पर शादियों के कार्ड आया करते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है वैवाहिक कार्यक्रम। वैवाहिक कार्यक्रम, विवाह से संबंधित कार्यक्रम। और उसमें हम क्या देखते हैं? जीवना कब का है। ठीक है, वही तो वैवाहिक, वहां ये शब्द लिखा हुआ था, संबंधवाचक चल रहा है, तो विवाह से संबंधित वैवाहिक। ई को बदलेंगे आप आई में, ये बड़ी, याद रखना, बाकी का अपने स्थान पर। ऐतिहासिक, ये शब्द शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। ये प्रत्यय से ज्यादा उदाहरण शब्द शुद्धि में पूछा जाता है और दो तरह से हमारे सामने लिखता है। एक तो ये लिखता है और दूसरा लिखता है ये। मैंने आपको बताया, शब्द शुद्धि के प्रश्न दो तरह से हमको एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। पहला तरीका अशुद्ध लिख कर देता है, शुद्ध लिखवाता है। दूसरा तरीका शुद्ध और अशुद्ध दोनों लिखता है और फिर कहता है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी दोनों में से जो शुद्ध है वो लिख दे, अशुद्ध को वही छोड़ दे। अब हम क्या गलती करते हैं? देखो ये, अब आप बताएं, तीन होती हैं क्या? नहीं, ये छोटी है इसकी ये मात्रा, ये बड़ी है इसकी ये मात्रा, ये नहीं हुआ करती है। हमारे द्वारा जो गलती होती है वो सिर्फ इतनी सी कि छोटी एक मात्रा, बड़ी है दो मात्रा, जो कि अशुद्ध हुआ करता है। तो ये कोई शब्द नहीं होता है। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है तो ये ई को आई में परिवर्तित करते हैं, ये ए ये आई, इसकी मात्रा है,
इसकी दो मात्राएं कब हैं? जब किसी व्यंजन के ऊपर जाती हैं। याद रखना, खुद के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन व्यंजन के ऊपर दो मात्रा होती है इसकी। ठीक है, तो देखो ये व्यंजन था तो इसकी दो मात्राएं थी व्यंजन के ऊपर, लेकिन खुद के ऊपर एक मात्रा है, जबकि दोनों आई हुआ करती हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा अशुद्ध, यही शुद्ध होता है। इच्छा, ई को किस में बदलेंगे? आई में। शब्द बनेगा ऐच्छिक। जब आप एक जोड़ेंगे तो आ की मात्रा हट जाएगी, याद रखना। संधि के नियम काम नहीं करते, संधि के नियम काम करते तो आ और ई मिलकर ए बनाते। ठीक है, गुण संधि से, जबकि प्रत्यय में संधि के नियम काम नहीं किया करते हैं, प्रत्यय के अपने अलग से नियम हैं। ई को बदलेंगे आई में। ऐन्द्रजालिक, ये उदाहरण मैंने आपको लिखाया था वृद्धि संधि में, और वृद्धि संधि में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है, जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है, उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है, उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। तो ये मैंने आपको उदाहरण बताया था महेंद्रजालिक। महेंद्रजालिक मूल शब्द होता है इंद्रजाल, इंद्रजाल बोलते हैं जादू को, ऐन्द्रजालिक बोलते हैं जादूगर को, और महेंद्रजालिक बोलते हैं महान जादूगर को। महा प्लस ऐन्द्रजालिक। अब महेंद्रजालिक हमारे सामने शब्द आता है विच्छेद के लिए, तो ऐन्द्रजालिक जब हम लिखेंगे तो ए उसमें बड़ा होगा, क्योंकि एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जिन शब्दों के अंत में एक और यह प्रत्यय जुड़ते हैं, उनके प्रथम वर्ण हमेशा हमेशा दीर्घ हुआ करते हैं। ठीक है, याद रखना। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, संधि में भी पूछा जाता है, और प्रत्यय में भी पूछा जाता है। ये उदाहरण बहुत अधिक पूछा जाता है। ठीक, नीति प्लस एक। ई को किस बदलेंगे? प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है तो आप आई में परिवर्तित करेंगे, और शब्द बनेगा नैतिक। शब्द बनेगा नैतिक, याद रखना। ठीक है, अब देखो, यदि संधि के नियम काम करते तो ई और ई मिलकर बड़ी ई हो जाती, नीतिक शब्द बन जाता ये। लेकिन मैंने आपको बताया प्रत्यय में संधि के नियम काम नहीं करते हैं, उनके अलग से नियम हुआ करते हैं। ई को बदला आई में, ई की मात्रा पहले से ही लगी हुई थी तो दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं, और शब्द बना नैतिक। ई को बदलेंगे आई में, प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है, आई में बदल दो, शब्द बनेगा दैनिक। प्रथम वर्ण में ई की मात्रा किस बदलेंगे? आई में, शब्द बनेगा जैविक। प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है, आई की लगाओ, शब्द बनेगा सैद्धांतिक। एक की मात्रा है, और एक की मात्रा को भी आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं। ए को भी किस बदलेंगे? आई में, तो शब्द बनेगा वैदिक। वेद से संबंधित, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय चल रहा है। ई को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा शैक्षणिक, शब्द बनेगा शैक्षणिक। ए को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा दैविक। ए को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा दैहिक। ए को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा सैनिक। एक अपवाद है, और यह शब्द बनता है वैयक्तिक। शब्द बनता है वैयक्तिक। 2017 में जो पेपर हुआ था आरएस मेंस का, वहां ये उदाहरण पूछा गया था अपवाद का, याद रखना। वैयक्तिक अपवाद किसे कहते हैं? जो सामान्य नियम के विपरीत जाते हैं, जो सामान्य नियम के विपरीत जाते हैं वे अपवाद कहलाते हैं। अब नियमानुसार क्या होता है? प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? प्रथम स्वर में। अब यहाँ प्रथम स्वर है क्या? वे। हमने परिवर्तन किसमें किया? वे में। तो वे प्रथम स्वर है क्या? नहीं है, ये तो व्यंजन है, इसलिए ये नियम के विपरीत गया और हमने कहां रख दिया? अपवाद में। और मैंने आपको बताया प्रत्येक कंपटीशन में कम से कम एक अपवाद का उदाहरण
पूछा जाता है तो ये दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। दो नियम तैयार हुए। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। नियम नंबर 2, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या एक की मात्रा है तो पहले उसे आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। अब तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम हमसे कहता है यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, यदि उसमें उ की मात्रा है या फिर ओ की मात्रा है तो पहले इसे हम औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। ध्यान दो, हमारा मूल शब्द है और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, यदि उसमें ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, या फिर ओ की मात्रा है, तो पहले इन्हें हम औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। मात्रा याद होना अनिवार्य है, किसकी कौन सी मात्रा है बहुत अच्छे से आपको रटी हुई होनी चाहिए। तो औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। कैसे? हमारे पास शब्द है भूगोल। प्रथम वर्ण क्या है? भय। भय में कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा। तो ऊ को हम किस में परिवर्तित करेंगे? औ में, यानी औ की मात्रा में, और शब्द बनेगा भौगोलिक। अब भौगोलिक में मूल शब्द क्या है? भूगोल। प्रत्यय कौन सा है? एक प्रत्यय। हमारे पास शब्द है भूत। प्रथम वर्ण में ऊ की मात्रा है तो औ में बदल दो और एक प्रत्यय, शब्द बनेगा भौतिक। प्रथम वर्ण क्या है? ऊ। अब ऊ को किस में बदलेंगे? औ में। ऊ को आपने बदला औ में, बाकी का अपने स्थान पर, और एक प्रत्यय, शब्द बनेगा औद्योगिक। उपचार। प्रथम वर्ण क्या है? ऊ। ऊ को किस में बदलेंगे? औ में, शब्द बनेगा औपचारिक। प्रथम वर्ण क्या है? ऊ। ऊ को देखो, उपनिषद में दयलंत है, उपनिषद में दयलंत होता है, याद रखना, ये पूछा जाता है जहां पेपर ऑब्जेक्टिव होता है वहां मूल शब्द पूछा जाता है। हमसे प्रत्यय अलग करवाए जाते हैं, और यदि हमारे सामने प्रश्न आ जाए प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए तो आपको मूल शब्द भी अलग करने पड़ते हैं। तो ऊ को बदलेंगे हम औ में, शब्द बनता है औपनिषदिक। औपनिषदिक में मूल शब्द होता है उपनिषद और एक प्रत्यय हुआ करता है। उपनिषद में दयालंत होता है, ये याद रखना। पुराण। ऊ को बदलेंगे आप औ में, शब्द बनेगा पौराणिक। 100-200 बार ये उदाहरण अब तक पूछा जा चुका है। पौराणिक याद रखना। ये शब्द लिखा हुआ है मुख, ठीक है। ऊ को बदलेंगे आप औ में और एक प्रत्यय, मौखिक। ये आपका तीसरा पेपर होता है। 3 पेपर होते हैं आपके, प्री, मेंस और एक मौखिक इंटरव्यू जिसे आप कहते हैं। ये शब्द लिखा हुआ है मूल। ऊ को बदलेंगे औ में, शब्द बनता है मौलिक। ऊ को बदलेंगे आप औ में, शब्द बनता है भौमिक। ऊ को बदलेंगे आप औ में, शब्द बनता है बौद्धिक। ई की मात्रा पहले ही लगी हुई है, शब्द बनेगा। ओ को बदलेंगे आप, ओ को भी हम औ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय। तो ओ को भी किस में परिवर्तित करेंगे? औ में, शब्द बनेगा यौगिक। ओ को किस में बदलोगे? औ में, शब्द बनेगा लौकिक। ध्यान दो अब बोर्ड पर, ये दो उदाहरण ध्यान देना। बौद्धिक में मूल शब्द बुद्धि होता है, बुद्ध नहीं होता। आप बुद्ध में भी एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो बौद्धिक ही बनेगा।
याद रखना, ऊ को बदल दिया आपने औ में और ई की मात्रा लगाई, क्योंकि एक प्रत्यय का ई काम आ जाएगा। लेकिन बौद्धिक जो शब्द है बुद्धि के योग से मिलकर बना है, बुद्ध के योग से मिलकर नहीं बना है, इसलिए बौद्धिक का मूल शब्द बुद्धि होता है, बुद्ध नहीं होता, ये याद रखना। ठीक ठीक उसी प्रकार यौगिक का मूल शब्द योग होता है, युग नहीं होता है। युग में भी यदि आप एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ऊ को तो बदल दिया आपने औ में और एक प्रत्यय यौगिक अशुद्ध होता है, याद रखना। तो याद रखना यौगिक में मूल शब्द योग होता है। ये शब्द जो है योग के योग से मिलकर, इसके योग से मिलकर बना है, युग के योग से मिलकर नहीं बना है, ध्यान देना। ठीक है, तो इसमें मूल शब्द होता है योग और इसमें मूल शब्द होता है बुद्धि। तो बौद्धिक में मूल शब्द क्या है? बुद्धि। यौगिक में मूल शब्द क्या है? योग। और उपनिषद में दे अलंत होता है, ये याद रखना। 3 नियम तैयार हुए। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ए की मात्रा है तो आई की मात्रा लगाते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में उ या ओ की मात्रा है तो औ की मात्रा लगाते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। ये 3 नियम मैंने आपको बताए एक प्रत्यय के। अब आगे जो हम प्रत्यय पढ़ेंगे उन सब में ये तीनों के तीनों नियम यथावत काम करते हैं, इसलिए सबसे पहले हमने इनकी चर्चा की। आगे क्या है ध्यान दो। यह प्रत्यय पहले नंबर पर आता है एक प्रत्यय, दूसरे नंबर पर आता है यह प्रत्यय। यदि एक प्रत्यय का कोई उदाहरण आपको एग्जाम हॉल में नहीं मिला तो निश्चित रूप से यह प्रत्यय का कोई ना कोई उदाहरण आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा ही। कभी एक प्रत्यय, कभी यह प्रत्यय, कभी एक प्रत्यय और कभी यह प्रत्यय। हर साल हर कंपटीशन में यहां से उदाहरण पूछे जाते हैं। पहले हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर उदाहरण देखेंगे, ध्यान देना। यह प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय चल रहा है, पहला एक था, दूसरा यह। इस प्रत्यय में, यह प्रत्यय में एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं। एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं मतलब मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होना निश्चित है, अनिवार्य है। यदि कोई मात्रा नहीं होगी तो आ की मात्रा लगाएंगे, ई या ए की मात्रा होगी तो आई की मात्रा लगाएंगे, उ या ओ की मात्रा होगी तो औ की मात्रा लगाएंगे। तो एक प्रत्यय के अनुसार तो हम प्रथम स्वर में परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा अंतिम वर्ण आधा करते हैं। अंतिम वर्ण आधा हो जाता है, और अंतिम वर्ण आधा कब होगा? जब अंतिम स्वर को निकाल देंगे। जब स्वर को अलग करेंगे तभी तो व्यंजन बचेगा। जैसे ही हम अंतिम स्वर को निकालेंगे वर्ण आधा हो जाएगा, फिर यह प्रत्यय जोड़ा जाएगा। दोबारा, एक प्रत्यय के सभी नियम काम करेंगे, यानी एक प्रत्यय के अनुसार प्रथम स्वर में परिवर्तन कर देंगे, अंतिम वर्ण को फिर आधा करेंगे। अंतिम वर्ण आधा करने के लिए अंतिम स्वर को निकाल देंगे और उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? यह प्रत्यय। ठीक है, उदाहरण देखो बोर्ड पर। अब एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं। एक प्रत्यय के सभी नियम, जो अभी हमने 3 नियमों की चर्चा की, तीनों की तीनों नियम इसमें भी काम करेंगे। तथा अंतिम वर्ण आधा हो जाता है, फिर यह प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक, अब उदाहरण देखो। हमारे पास शब्द है सहित। अब प्रथम वर्ण क्या है? से। प्रथम वर्ण क्या है? से। ठीक है, अब इसमें कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो आ की मात्रा लगाएंगे एक प्रत्यय के अनुसार, यानी प्रथम ए को आ में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, ये तो एक प्रत्यय के अनुसार हो चुका है। अंतिम वर्ण आधा करना है। अब अंतिम वर्ण क्या है? तय, तो तय आधा करना है और फिर यह प्रत्यय जोड़ना है। शब्द बना साहित्य। शब्द बना साहित्य। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं थी, एक प्रत्यय के अनुसार आ की मात्रा लगा दी, अंतिम वर्ण आधा कर दिया, अंतिम वर्ण आधा किया और फिर क्या किया? यह प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास शब्द है अब एक प्रत्यय और जोड़ दे। इसमें हमने एक प्रत्यय और जोड़ दिया। अब एक प्रत्यय जोड़ेंगे, इस शब्द में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रथम वर्ण में तो पहले ही मात्रा लगी हुई है,
एक और मात्रा तो लगा नहीं सकते, ठीक है। तो आ की मात्रा तो पहले ही से ही लगी हुई है, तो शब्द क्या बनेगा? साहित्यिक। शब्द क्या बनेगा? साहित्यिक। अब ये हमारे सामने उदाहरण आ गया साहित्यिक, ठीक है। अब प्रश्न क्या है? उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय सब अलग कर रहे हैं हम। अब साहित्यिक शब्द में से तो करता है उपसर्ग का काम, हित करता है मूल शब्द का काम, यह करता है प्रत्यय का काम, और एक करता है प्रत्यय के काम। तो इसमें एक तो ये क्या हो गया? उपसर्ग। ये क्या हो गया हमारा? मूल शब्द। और ये दोनों क्या हो गए हमारे? प्रत्यय। अब हमारे सामने ये उदाहरण आया एग्जाम हॉल में, हमको ये देखने को मिला, और उसका प्रश्न क्या था? प्रत्यय अलग कीजिए। तो आपको ये दोनों प्रत्यय निकालने थे। एक प्रत्यय निकाला आपने, एक प्रत्यय निकाल दिया, साहित्य मूल शब्द छोड़ दिया, तो आपको आधा ही अंक मिलेगा, क्योंकि आपने आधा ही काम किया है। यदि आप पूरा काम करते, यानी दोनों प्रत्ययों को आप निकाल देते, तो आपको फिर पूरा अंक मिल जाते, ठीक है। अगर वो आपसे कहता है साहित्यिक में मूल शब्द अलग कीजिए, तो मूल शब्द अलग करने के लिए आपको ये उपसर्ग भी हटाना पड़ेगा, याद रखना। तो ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, और ये दोनों क्या है? हमारे प्रत्यय है, ठीक। अब हमारे पास शब्द क्या है? मन। अब हम यह प्रत्यय पर दोबारा लौटते हैं। हमारे पास शब्द क्या है? मन। प्रथम वर्ण क्या है? मैं। कोई मात्रा है क्या? नहीं है। तो एक प्रत्यय के अनुसार आ की मात्रा आ जाएगी। अंतिम वर्ण आधा, तो नए को आधा कर दो, और यह प्रत्यय जोड़ दो, मान्य, ठीक है। मूल शब्द क्या है? मन। प्रत्यय क्या है? ये समान हमारे पास शब्द है। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है? नहीं है, तो आ की मात्रा लगा दो। अंतिम वर्ण आधा करो, यानी नए आधा करो, और यह प्रत्यय जोड़ दो, शब्द बना सामान्य। शब्द बना सामान्य। हमारे पास शब्द क्या है? वत्सल। प्रथम वर्ण क्या है? वह। प्रथम वर्ण क्या है? वह, तो लगाओ आ की मात्रा। अंतिम वर्ण आधा करना है, यानी ले आधा, और यह प्रत्यय वत्सल। मूल शब्द क्या है? वत्सल। प्रत्यय क्या है? यह। अब यह प्रत्यय चल रहा है, उससे पहले आधा वर्ण आएगा, ये निश्चित है, क्योंकि अंतिम वर्ण आधा हो जाता है, और फिर यह प्रत्यय जोड़ा जाता है। अब दीन। एक प्रत्यय के अनुसार प्रथम वर्ण में यदि ई की मात्रा है, तो पहले उसे हम आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं। किसमें? आई की मात्रा में। तो ई को किस बदलोगे आप? आई में। अंतिम वर्ण आधा, तो ने आधा, और फिर यह प्रत्यय शब्द बना दैन्य। शब्द बना दैन्य। एक प्रत्यय के नियम, प्रथम स्वर को परिवर्तित करेंगे, यह प्रत्यय के नियम से अंतिम वर्ण आधा होगा, और फिर यह प्रत्यय जोड़ा जाएगा। आगे उदाहरण देखते हैं। हमारे पास शब्द है धीर। हमारे पास शब्द है धीर। अब इसे आप, इस ई को किस में बदलेंगे आप? आई में, ठीक है। अब अंतिम वर्ण आधा होगा। अंतिम वर्ण क्या है? रे। रे आधा होगा, और यह प्रत्यय धैर्य। आधा रे हमेशा ऊपर छत पर जाकर बैठता है। आधा रे हमेशा छत पर जाकर बैठता है। पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा। पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा। ये उदाहरण आरएस मेंस 2017 में पूछा गया था। 28 मार्च को जो पेपर हुआ था, वहां ये उदाहरण था। वहां ये पूछा जा चुका है, धीर प्लस ये धैर्य, ठीक। द्वितीय। अंतिम प्रथम वर्ण में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा, तो किस में बदलेंगे? आई में। अंतिम वर्ण आधा होगा, यानी ते आधा होगा। कब आधा होगा? जब अंतिम स्वर को, यानी ई को हटा देंगे। ई को हटाएंगे तभी तो ते आधा होगा, और फिर यह प्रत्यय शब्द बनेगा दैत्य। शब्द बनेगा दैत्य। किसका पर्यायवाची? किसका पर्यायवाची? राक्षस का। और द्वितीय राक्षसों की मम्मी। याद रखना, आगे काम आएगा, ये पूछूंगा मैं आपसे, फिर ध्यान देना। अब देखो, ये लिखा हुआ है अदिति, ये अदिति लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। प्रथम वर्ण क्या है? प्रथम वर्ण क्या है? ए। ए को किस में बदलेंगे? आ में।
ठीक है। अंतिम वर्ण आधा यानी तय आधा करने के लिए आपको ई हटाना पड़ेगा और फिर यह प्रत्यय आदित्य। शब्द बना आदित्य। किसका पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। प्रश्न आता है सूर्य के 4 पर्यायवाची लिखिए, 2 पर्यायवाची आसानी से लिखोगे। प्रश्न आता है आदित्य के पर्यायवाची लिखिए, तब असमंजस में आ जाते हैं, याद रखना। ठीक है। अब हमारे पास शब्द है उचित। प्रथम वर्ण क्या है? उ। और एक प्रत्यय के अनुसार उ को किस में परिवर्तित करते? औ में। कि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में उ या ओ की मात्रा है तो पहले इसे हम औ में परिवर्तित करते हैं, औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। तो उ को हमने बदल दिया औ में। फिर अंतिम वर्ण आधा, तय आधा और यह प्रत्यय। शब्द बना औचित्य। शब्द बना औचित्य। ठीक है। फिर हमारे पास शब्द क्या है? उदार। उदार को किस में बदलेंगे? उ को किस में बदलेंगे? औ में। अंतिम वर्ण आधा करना और यह प्रत्यय जोड़ना है। औदार्य। औदार्य। आधा वर्ण हमेशा छत पर जाकर बैठता है, पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा। ये उदाहरण भी 2017 मेंस में पूछा जा चुका है। ये उदाहरण भी था और ये उदाहरण भी था, दोनों यहां से पूछे गए हैं। मैंने कहा प्रत्येक कंपटीशन में यहां से उदाहरण पूछे ही जाते हैं और जितने भी उदाहरण पूछे जाते हैं अधिकांशतः संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें नियम लगते हैं। बाकी के प्रत्यय तो आसानी से अलग होते हैं और आसानी से जुड़ जाया करते हैं। हमारे पास शब्द क्या है? एक। मूल शब्द है एक। प्रथम वर्ण क्या है? ए। ए को किस में बदलेंगे? एक प्रत्यय के अनुसार। ई या ए की मात्रा आती है तो उसे आई में परिवर्तित करते हैं। अंतिम वर्ण आधा होता है और फिर यह प्रत्यय एक। ये उदाहरण में मैंने आपको बताया था वृद्धि संधि में कि जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है, और वहां उदाहरण था हमारा मतैक्य। मत प्लस एक। ये मैं आपको बता चुका हूं। मैंने आपसे कहा जब मैं एक प्रत्यय यह प्रत्यय आपको कराऊंगा तो आज का दिन याद भी दिलाऊंगा। तो वृद्धि संधि में ये आपके पास लिखा हुआ है। स्वैच्छिक वहां लिखा हुआ था, ऐच्छिक वाला महेंद्र जालिक वहां लिखा हुआ था। ठीक है। अब ये लिखा हुआ ईश्वर। यह प्रत्यय जोड़ना है। ई को किस में बदलोगे? आई में। अंतिम वर्ण आधा और यह प्रत्यय। शब्द बनता है ऐश्वर्य। ये उदाहरण भी मैंने आपको वृद्धि संधि में बताया था। महेश्वर्य। महेश्वर्य। ठीक है। ऐश्वर्य में ए बड़ा होता है क्योंकि यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो जिन शब्दों के अंत में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण निश्चित रूप से दीर्घ होता है। ठीक है। उ को बदलोगे? औ में। उ को बदलोगे? औ में। एक प्रत्यय के अनुसार। अंतिम वर्ण आधा और यह प्रत्यय। शब्द बनेगा सौंदर्य। शब्द बनेगा सौंदर्य। मूल शब्द क्या है? सुंदर। प्रत्यय क्या है? यह। सुंदर क्या है? विशेषण। सुंदर क्या है? विशेषण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो जोड़ते हैं वे ही तो तद्धित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ही तो चल रहे हैं। आगे देखो, हमारे पास शब्द है सूर। हमारे पास शब्द है सूर। प्रथम वर्ण में उ की मात्रा है, किस बदलोगे? औ में। अंतिम वर्ण आधा यह प्रत्यय। अंतिम वर्ण आधा यह प्रत्यय। शब्द बनेगा सौर्य। शिथिल। प्रथम वर्ण में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा। कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा। ई को किस में बदलोगे आप? आई में। और अंतिम वर्ण आधा शैथिल्य। शिथिलता। शैथिल्य। धीमापन। कवि। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है क्या? नहीं है। तो एक प्रत्यय के अनुसार किसकी मात्रा आएगी? आ की मात्रा। अंतिम वर्ण आधा। अंतिम वर्ण आधा कब होगा? जब अंतिम स्वर को निकालेंगे। अंतिम स्वर क्या है? ई। ई को हटाया वे आधा हो गया और फिर जोड़ दिया यह प्रत्यय। शब्द बना काव्य। शब्द बना काव्य। स्वस्थ। यह प्रत्यय। अब ध्यान दो। स्वस्थ प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। अब प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं। अब बताओ प्रथम ए का है?
से में या वे में? वे में, से तो आधा है तो इसे आप आम में परिवर्तित करेंगे। अंतिम वर्ण आधा होगा यानी थे आधा, फिर यह प्रत्यय जोड़ा जाएगा स्वास्थ्य। 100-200 बार ये उदाहरण शब्द शुद्धि में पूछा जा चुका है। याद रखना ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, वहां थे आधा लिखकर आप पूरा लिखकर हमें देता है, नियम अनुसार हमें आधा करना होता है। शब्द बनता है स्वास्थ्य, शब्द बनता है स्वास्थ्य। ठीक, स्वतंत्र। प्रथम को आ में बदलेंगे। प्रथम कहाँ है? से में या वे में? वे में, तो वे में आप क्या करोगे? आ की मात्रा लगाओगे। अंतिम वर्ण आधा करना है और फिर यह प्रत्यय जोड़ना है। शब्द बनता है स्वातंत्र। 2 अगस्त 2015 जूनियर अकाउंटेंट का एक पेपर हुआ था, वहां ये उदाहरण पूछा गया था शब्द शुद्धि में, प्रत्यय में नहीं, शब्द शुद्धि में पूछा गया था। और त्रय आधा होगा, ये याद रखना। अंतिम स्वर को हटाएंगे तो त्रय आधा हो जाएगा और फिर यह प्रत्यय जोड़ा जाएगा। महात्मा। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो कौन सी मात्रा आएगी? आ की मात्रा। अंतिम वर्ण आधा करना है, अंतिम वर्ण आधा करेंगे तो मैं में से आ की मात्रा निकालेंगे, अंतिम स्वर निकालेंगे तभी वर्ण आधा होगा, फिर यह प्रत्यय। 26 जून को एक पेपर हुआ 2018 में, जिसके इंटरव्यू आगे पीछे चल रहे हैं, कभी डेट आती है और कभी रिजल्ट दोबारा आ जाता है। वहां ये उदाहरण पूछा जा चुका है, वहां ये उदाहरण इसी बार पूछा था। 2018 का जो पेपर हुआ था हमारा मेंस में, ये उदाहरण था महात्म में। ये उदाहरण प्रत्यय में भी पूछा जाता है, तो ये उदाहरण शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। याद रखना, कभी तो आ की मात्रा हम इसमें से हटा देते हैं, कभी आ की मात्रा हम इसमें से हटा देते हैं, दोनों ही अशुद्ध हुआ करते हैं। मूल शब्द है महात्मा, तो है में तो आ की मात्रा पहले से लगी हुई है, यह प्रत्यय की वजह से में भी आ की मात्रा आ गई और शब्द बना महात्म में, शब्द बना महात्म में। अब एक हमारे पास शब्द होता है विधि, एक शब्द होता है वेद। ध्यान है, दो उदाहरण। हमारे पास शब्द है विधि, कानून, वेद। अब इनमें हमको यह प्रत्यय जोड़ना है। अब विधि का प्रथम वर्ण क्या है? वे, और वे में मात्रा कौन सी है? ई की मात्रा है। तो इस ई की मात्रा को तो आपने किस में बदल दिया? आई में। अंतिम वर्ण आधा करना है। अब अंतिम वर्ण आधा करेंगे तो ध आधा होगा। कब होगा? जब ई की मात्रा को निकाल देंगे। तो आपने ई की मात्रा निकाल दी, ध आधा हुआ, फिर यह प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द बनेगा वैद्य। कानून के अनुसार सही है जो, कानून से संबंधित, विधि से संबंधित है जो। ठीक। अब एक शब्द हमारे पास वेद। अब प्रथम वर्ण में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। एक प्रत्यय के अनुसार ए की मात्रा को किस में परिवर्तित करते हैं? आई में। आई में परिवर्तित किया, अंतिम वर्ण आधा यानी दे आधा और यह प्रत्यय, शब्द बना वैद्य, जिसे आप ऐसे भी लिखते हैं। याद रखना, कभी तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाता है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है। याद रखना, इसमें दे और ये दोनों के योग से मिलकर बना है। मैंने आपको बताया, देखो ये लिखते हैं हम आधा दे, मैंने यही तो लिखा, गुंडी लगा दी, पूरा दे हो गया। ये आधा दे और इसमें लिखा जाता है ये, तो दे और ये दोनों के योग से मिलकर ये बना हुआ होता है। इसमें मूल शब्द वेद होता है, इसमें मूल शब्द विधि होता है। याद रखना, सकल सूरत दोनों की एक जैसी लगती है। हम क्या करते हैं, इसको ध समझ जाते हैं, गड़बड़ी हो जाती है। तो वैद्य मूल शब्द विधि, वैद्य मूल शब्द वेद। याद रखना, दोनों में यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है और शब्द अलग अलग होते हैं। ठीक। ये जो मैंने आपको 10-20 उदाहरण अभी बताए हैं, इनमें से एक या दो उदाहरण हर बार एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं, आपको भी निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। अगला है हमारा ए प्रत्यय। अभी संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय ही चल रहा है। पहला हमने किया था एक,
और दूसरा हमने किया था यह, तीसरा है हमारा ए। ठीक, अब संबंधवाचक ध्यान दो, इसमें भी एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं। एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं, मतलब प्रथम स्वर में परिवर्तन होना निश्चित है। यदि कोई भी मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा लगाएंगे, ई या ए की मात्रा है तो आई की मात्रा लगाएंगे, उ या ओ की मात्रा है तो औ की मात्रा लगाएंगे। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं करना, यथावत ए जोड़ना है। एक प्रत्यय के अनुसार तो प्रथम स्वर में परिवर्तन और अंत में ए प्रत्यय जोड़ना है। कैसे? अब हमारे पास शब्द है अंजनी, प्रथम वर्ण क्या है? ए, तो ए को किस में परिवर्तित करते हैं? आ में। ये तो हो गया एक प्रत्यय के अनुसार परिवर्तन। अब सीधा ए प्रत्यय जोड़ना है, और जब आप ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई की मात्रा हटकर ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी और शब्द बनेगा आंजनेय। याद रखना, ई की मात्रा हटेगी तभी तो ए की मात्रा आएगी। आप संधि तो कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रत्यय में संधि के नियम काम नहीं करते। ई के बाद ए आया है, ऐसा मान स्वर है, ये अण संधि हो जाएगी। ठीक है, प्रत्यय में संधि के नियम काम नहीं करते, संधि के अपने अलग से नियम होते हैं, प्रत्यय के अपने अलग से नियम हुआ करते हैं। शब्द बनता है अंजनी। तो अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र आंजनेय कौन? हनुमान। किसका पर्यायवाची है? हनुमान जी का। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है कुंती, ये लिखा हुआ है कुंती। अब प्रथम वर्ण में ऊ की मात्रा है, तो एक प्रत्यय के अनुसार प्रथम वर्ण में जो ऊ की मात्रा है उसे आप किस में परिवर्तित करेंगे? औ में। और फिर ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा और ये प्रत्यय। कौनते, कुंती पुत्र कौनते कौन? अर्जुन। कौन? अर्जुन। कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया था तो अर्जुन को इस नाम से संबोधित किया था, हे कौनते, कुंती पुत्र, कुंती पुत्र कौनते यानी अर्जुन। ठीक है, प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा लगाएंगे। अब ए प्रत्यय जोड़ना है तो ए की मात्रा आ जाएगी और ये गांगे, गंगा पुत्र गांगे। संबंधवाचक चल रहा है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, तो संबंध तो दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट। राधा प्लस ए, अब आ की मात्रा लगानी है जो पहले से ही लगी हुई है। ए प्रत्यय जोड़ना है तो ए की मात्रा आ जाएगी और ये शब्द बनेगा राधे, राधा पुत्र राधे कौन? कर्ण। कौन? कर्ण। यहां थोड़ा सा हम असमंजस की स्थिति में आते हैं। चलो एक बार महाभारत में लौट कर चलते हैं। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें एक ऋषि मिला करते हैं दुर्वासा, जो सिर्फ श्राप देने के काम आते हैं, सबसे अधिक क्रोधी स्वभाव के। यदि कोई उनके आवभगत में भी कमी करता है तो श्राप देकर निकल जाते हैं। शकुंतला अपने आश्रम में अपने पति की यादों में खोई हुई है। दुर्वासा ऋषि जी आते हैं, स्वागत नहीं कर पाती, श्राप देते हैं कि तू जिसे याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा, वह तुझे भूल जाएगा। और कालिदास ने अब तक का सबसे सफलतम नाटक लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसी दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी कुंती ने। ठीक है, और कुंती ने उसको प्रसन्न किया। उन्होंने वरदान दिया कि पुत्री तुम जब जिस भगवान को चाहोगी तुम्हारे सामने आएगा, जो वरदान मांगोगी मिलेगा। कुंती ने महज इसे एक मजाक मात्र समझा कि ऐसा नहीं हो सकता, यदि ऐसा अवसर हमको मिले तो पेपर दे दो साहब। ठीक है, नहीं सीधा सिलेक्शन मांगेंगे, जब भी पेपर ही क्यों मांगेंगे, नौकरी थोड़ी बनेंगे, मालिक बनने की सोचेंगे। ठीक है, तो कुंती ने सिर्फ इसे एक मजाक मात्र समझा, इसलिए उसने परीक्षा के तौर पर आधी रात को सूर्यदेव का स्मरण किया और प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए कुंती हक्की वक्की स्तब्ध खड़ी रह गई। उन्होंने कहा पुत्री मांगो क्या मांगना है।
कि महाराज कुछ नहीं चाहिए वापस जाओ, नहीं बुलाया हूं तो मांगना पड़ेगा कि महाराज फिर भी कुछ नहीं चाहिए वापस जाओ, और कर्ण को झोली में डाल गए। उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए लोक लाज के डर की वजह से अपने पास नहीं रख सकी और रात्रि में ही नदी में बहा दिया। बहता 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 बहुत आगे गया। उधर अधिरथ और राधा एक निसंतान दंपति थे। उनको यह बालक मिला। जिस मां ने कर्ण का लालन पालन किया उसका नाम राधा था, उसका नाम राधा था, इसलिए राधे कहलाए। राधा पुत्र राधे कर्ण। हम जो राधे बोलते हैं वो अलग होता है, हम ये बोलते हैं राधे। याद रखना, एक का अर्थ होता है स्वामी, राधा का स्वामी ये कृष्ण होता है। याद रखना, हम बोलते हैं राधे कृष्णा, कृष्णा का अर्थ होता है राधा। मैंने आपको बताया था जब प्रत्यय शुरू किए थे, आपको याद होना चाहिए कि आकारांत पुल्लिंग नहीं होता है, जैसे ही आ की मात्रा लगती है वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। तो राधे कृष्ण, कृष्णा राधा, तो कृष्णा किसका पर्यायवाची है? राधा का, याद रखना। ठीक है, तो ये जो शब्द होता है, मूल शब्द यहाँ होता है कृष्ण, आप प्रत्यय जुड़ता है जिसकी वजह से ये राधा का पर्यायवाची बन जाया करता है। तो हम बोलते हैं राधे यानी राधा का पुत्र कर्ण। ए को किस में बदलोगे? आ में, और एक ही मात्रा आत्रेय, एक ऋषि का नाम है, अत्रि पुत्र ऋषि। ठीक है, यहां से भी उदाहरण पूछे जाते हैं, इनमें भी प्रत्यय अलग करवाया जाता है, इनमें भी मूल शब्द पूछा जाता है। अगला प्रत्यय अप्रत्यय, ये भी संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का है। अभी संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय ही चल रहे हैं, याद रखना, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय ही चल रहे हैं। ठीक, पहला हमने पढ़ा एक, दूसरा यह, तीसरा ए, चौथा अप्रत्यय। ठीक, थोड़ा सा समझते हैं फिर उदाहरण देखेंगे। एक प्रत्यय के सभी नियम इसमें भी काम करते हैं, मतलब मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होना निश्चित है। कोई भी मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा, या ए की मात्रा है तो आई की मात्रा, उ या ऊ की मात्रा है तो औ की मात्रा। तो एक प्रत्यय के सभी नियम इसमें भी काम करेंगे, यानी एक प्रत्यय के अनुसार प्रथम स्वर में हमको यहाँ परिवर्तन करना है, जैसा बाकी के में भी हमने किया था। इसके अलावा अंतिम उ के स्थान पर वे हो जाता है, फिर ए प्रत्यय जोड़ते हैं। यानी इसके जितने भी मूल शब्द होते हैं उनके अंत में उ की मात्रा आती है, जिसे हम वे में परिवर्तित करते हैं और फिर ए प्रत्यय जोड़ते हैं। कैसे? हमारे पास शब्द है मनु। अब आप मुझे बताओ मनु का प्रथम वर्ण क्या है? में। कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो एक प्रत्यय के अनुसार आ की मात्रा लगाओ। अंतिम उ के स्थान पर लिखेंगे वे, और जो ऐसे पूरा हो जाएगा शब्द बनेगा मानव। यदि मैंने आपको बताया उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि का कोई भी नियम काम नहीं करता। यदि प्रत्यय में संधि के नियम काम करते तो नया आधा होता, वो अलग करते ही नया आधा हो जाता। यदि संधि के नियम काम करते, संधि के नियम काम करते तो शब्द बनता मन वो, यण संधि से उ के स्थान पर वह और ऐसे पूरा। तो यहाँ संधि के नियम काम ही नहीं करते, प्रत्यय के अपने अलग नियम है, संधि के अपने अलग नियम होते हैं। रघु प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है क्या? नहीं, तो आ की मात्रा लगा दो। उ के स्थान पर वह लिख दो, प्रत्यय। राघव रघुकुल से संबंधित, मानव मनु से संबंधित। यदु प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है? नहीं है, तो आ की मात्रा लगा दो, और उ के स्थान पर वह और प्रत्यय यादव। पांडु प्रथम वर्ण, आ की मात्रा लगी हुई है, एक और नहीं लगाएंगे, शब्द बनेगा पांडव, शब्द बनेगा पांडव। मूल शब्द क्या है? पांडु, पांडुपुत्र, पांडव। ये लिखा हुआ है कुरु, ये लिखा हुआ है कुरु। प्रथम वर्ण में उ की मात्रा है तो किस समझ लेंगे? औ में, अंतिम उ के स्थान पर वे, और शब्द बनेगा कौरव, शब्द बनेगा
कौरव। कुरु शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि पद कौरव बन जाए? तो प्रत्यय होगा आपका ए, अब नहीं होगा। जहां पेपर ऑब्जेक्टिव होता है वहां अब आता है। कृषि पर्यवेक्षक 2015 में पेपर हुआ था 1 मार्च को, वहां ये उदाहरण पूछा गया था। ठीक है, याद रखना। तो कौरव। अब ये शब्द लिखा हुआ है गुरु, प्रथम वर्ण में कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा, तो किससे बदलेंगे? औ में, और शब्द बनेगा गौरव। तो गौरव में मूल शब्द क्या है? गुरु। लघु, प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो आ की मात्रा लगाओ और शब्द बनेगा लाघव। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है क्या? नहीं, तो आ की मात्रा लगाओ, शब्द बनेगा माधव। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है क्या? नहीं, तो आ की मात्रा, शब्द बनेगा दानव। दानव किसे कहते हैं? राक्षस को। और धनु राक्षसों के पापा। मम्मी कौन? दिति। दिति और धनु आदि राक्षस थे। अब इनकी जितनी संतति हुई सब राक्षस कहलाई। ठीक है, याद रखना। धनु से संबंधित, दिति से संबंधित, मनु से संबंधित मानव, आदि पुरुष मानव, उससे जो संबंधवाचक ही चल रहा है। तो ये संबंध, ये संतान का भी बोध कराते हैं। संतान बोधक के नाम से भी इन्हें जानते, अप्रत्यय के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। ये लिखा हुआ है कुशल। ये होते हैं अपवाद। अपवाद किसे कहते हैं? जो सामान्य नियम के विपरीत जाते हैं वे अपवाद कहलाते हैं। सामान्य नियम के अनुसार अंतिम वर्ण में ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी, नहीं है, लेकिन परिवर्तन तो होगा। शब्द बनेगा कौशल और शब्द बनेगा पौरुष। याद रखना, इनमें यदि आपसे उपसर्ग पूछा जाता है, प्रत्यय पूछा जाता है, तो अप्रत्यय ही निकल कर आता है। ठीक है, ये हमारे थे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला है न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय, 5वां वेद है। तद्धित प्रत्यय के 6 वेद। ठीक है, कर्तृवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक। 4 की हम चर्चा कर चुके हैं। 5वां है हमारा न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय। किसके अंत में जुड़ेगा? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर न्यूनतावाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय न्यूनतावाचक, उनतावाचक, लघुवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान दो, ये न्यूनतावाचक। तो किसके अंत में? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर न्यूनतावाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय न्यूनतावाचक, उनतावाचक या लघुवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। न्यूनता को यानी छोटे होने का भाव यहां प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्यय हमारा ई, ये बड़ी ई है, छोटी नहीं है, बड़ी। शब्द बना मंडली, टोकरी, हथौड़ी, नाली। मूल शब्द क्या है? मंडल। अब मंडल बड़ा होता है, मंडली छोटी होती है। मंडल में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, मंडली छोटी होती है, तो कम होगी। टोकरा बड़ा होता है, टोकरी छोटी होती है। हथौड़ा बड़ा होता है, हथौड़ी छोटी होती है। नाला बड़ा होता है, नाली छोटी होती है। न्यूनता को बोध कराता है। अगला प्रत्यय इया। लठिया, मूल शब्द क्या है? लाठी। खटिया, मूल शब्द क्या है? खाट। बेटिया, मूल शब्द क्या है? बेटी। चोटिया, मूल शब्द क्या है? चोटी। तो ये न्यूनता का बोध कराते हैं। और अंत में हमारा स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। किसके अंत में जुड़ेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ेंगे और स्त्री बोधक शब्दों का स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे, तो वे हमारे स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। देखो अब, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, विशेषण के अंत में जुड़कर स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी पुल्लिंग के अंत में जुड़ेंगे और उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देंगे। कैसे? उदाहरण है हमारा आ, यानी आ। बनने वाले पद सुता, अजा, अनुजा, छात्रा, शिष्या। सुत यानी पुत्र, सुता यानी पुत्री। अज बकरा, अजा बकरी। अनुज छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन। ठीक है, तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। अगला ई, बड़ी। देवी, बेटी, काकी, नानी, मामी, सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। मूल शब्द देव, बेटा, काका, नाना। तो ई प्रत्यय सब में लगा हुआ है। अगला है आनी। सेठानी, नौकरानी, देवरानी, जेठानी। मूल शब्द सेठ, नौकर, देवर, जेठ।
ठीक है, तो ये थे हमारे प्रत्यय। प्रत्यय की चर्चा हमने की थी। ये प्रत्यय सबसे ज्यादा उदाहरण जो पूछे जाते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से पूछे जाते हैं और यह नियम हमारे काम करते हैं। यदि आप एक प्रत्यय के नियम याद रख पाते हैं तो लगभग सब प्रश्न हमारे सही हो जाया करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नए बिंदु के साथ अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।